दुख समुदय आर्य सत्य। भिक्षुओं, दुख के समुदय के बारे में आर्य सत्य क्या है? यह जो फिर जन्म का कारण है, यह जो लोभ तथा राग से युक्त है, यह जो जहीं कहीं मजा लेती है, यह जो तृष्णा है, जैसे काम तृष्णा, भव तृष्णा तथा विभव तृष्णा, यह तृष्णा ही दुख के समुदय के बारे में आर्य सत्य है। तो भिक्षुओं, यह तृष्णा कैसे पैदा होती है और कैसे अपना घर बनाती है? संसार में जो प्रियकर है, संसार में जिसमें मजा है, वहीं यह तृष्णा पैदा होती है और वहीं यह अपना घर बनाती है। संसार में प्रियकर क्या है? संसार में मजा किसमें है? संसार में चक्षु प्रियकर हैं। संसार में चक्षु में मजा है। संसार में रूप प्रियकर है। संसार में रूप में मजा है। संसार में श्रोत्र प्रियकर हैं। संसार में श्रोत्र में मजा है। संसार में शब्द प्रियकर हैं। संसार में शब्द में मजा है। संसार में घ्राण प्रियकर है। संसार में घ्राण में मजा है। संसार में गंध प्रियकर है। संसार में गंध में मजा है। संसार में जिह्वा प्रियकर है। संसार में जिह्वा में मजा है। संसार में रस प्रियकर है। संसार में रस में मजा है। संसार में काया प्रियकर है। संसार में काया में मजा है। संसार में स्पर्श प्रियकर है। संसार में स्पर्श में मजा है। संसार में मन प्रियकर है। संसार में मन में मजा है। संसार में मन के विषय यानी धर्म प्रियकर हैं। संसार में मन के विषयों में मजा है। इन्हीं से यह तृष्णा पैदा होती है और इन्हीं में अपना घर बनाती है। संसार में चक्षु विज्ञान प्रियकर है। संसार में चक्षु विज्ञान में मजा है। संसार में श्रोत्र विज्ञान प्रियकर है। संसार में श्रोत्र विज्ञान में मजा है। संसार में घ्राण प्रियकर है। संसार में घ्राण विज्ञान में मजा है। संसार में जिह्वा विज्ञान प्रियकर है। संसार में जिह्वा विज्ञान में मजा है। संसार में काया विज्ञान प्रियकर है। संसार में काया विज्ञान में मजा है। संसार में मनोविज्ञान प्रियकर है। संसार में मनोविज्ञान में मजा है। इन्हीं में यह तृष्णा पैदा होती है और इन्हीं में अपना घर बनाती है। संसार में चक्षु स्पर्श प्रियकर है। संसार में चक्षु स्पर्श में मजा है। संसार में श्रोत्र स्पर्श प्रियकर हैं। संसार में श्रोत्र स्पर्श में मजा है। संसार में घ्राण स्पर्श प्रियकर है। संसार में घ्राण स्पर्श में मजा है। संसार में जिह्वा स्पर्श प्रियकर है। संसार में जिह्वा स्पर्श में मजा है। संसार में काय स्पर्श प्रियकर है। संसार में काय स्पर्श में मजा है। संसार में मन स्पर्श प्रियकर है। संसार में मन स्पर्श में मजा है। इन्हीं में यह तृष्णा पैदा होती है और इन्हीं में यह अपना घर बनाती है। संसार में चक्षु स्पर्श से उत्पन्न होने वाली वेदना यानी अनुभूति प्रियकर है। संसार में
चक्षु स्पर्श से उत्पन्न होने वाली वेदना में मजा है। संसार में श्रोत्र स्पर्श से उत्पन्न होने वाली वेदना प्रियकर है। संसार में श्रोत्र स्पर्श से उत्पन्न होने वाली वेदना में मजा है। संसार में घ्राण स्पर्श से उत्पन्न होने वाली वेदना प्रियकर है। संसार में घ्राण स्पर्श से उत्पन्न होने वाली वेदना में मजा है। संसार में जीवा स्पर्श से उत्पन्न होने वाली वेदना प्रियकर है। संसार में जिह्वा स्पर्श से उत्पन्न होने वाली वेदना में मजा है। संसार में काय स्पर्श से उत्पन्न होने वाली वेदना प्रियकर है। संसार में काय स्पर्श से उत्पन्न होने वाली वेदना में मजा है। संसार में मन स्पर्श से उत्पन्न होने वाली वेदना प्रियकर है। संसार में मन स्पर्श से उत्पन्न होने वाली वेदना यानी अनुभूति में मजा है। इन्हीं से यह तृष्णा पैदा होती है और इन्हीं में यह अपना घर बनाती है। रूप संज्ञा, शब्द संज्ञा, गंध संज्ञा, रस संज्ञा, स्पर्श संज्ञा तथा धर्म यानी मन के विषय संज्ञा, यह सब प्रियकर हैं। इन सब में मजा है। इन्हीं में यह तृष्णा पैदा होती है और इन्हीं में यह अपना घर बनाती है। रूप सचेतना, शब्द सचेतना, गंध सचेतना, रस सचेतना, स्पर्श सचेतना तथा धर्म सचेतना, यह सब प्रियकर हैं। इन सब में मजा है। इन्हीं में यह तृष्णा पैदा होती है और इन्हीं में यह अपना घर बनाती है। रूप वितर्क, शब्द वितर्क, गंध वितर्क, रस वितर्क, स्पर्श वितर्क तथा धर्म यानी मन के विषय वितर्क सब प्रियकर हैं। इन सब में मजा है। इन्हीं में यह तृष्णा पैदा होती है और इन्हीं में यह अपना घर बनाती है। मनुष्य अपनी आंख से रूप देखता है, प्रिय कर लगे तो उसमें आसक्त हो जाता है, अप्रिय कर हो तो उससे दूर भागता है। कान से शब्द सुनता है, प्रिय कर लगे तो आसक्त हो जाता है और अप्रिय कर लगे तो उससे दूर भागता है। घ्राण से गंध सूंघता है, प्रिय कर लगे तो उसमें आसक्त हो जाता है और अप्रिय कर लगे तो उससे दूर भागता है। जिह्वा से रस चखता है, प्रिय कर लगे तो उसमें आसक्त हो जाता है, अप्रिय कर लगे तो उससे दूर भागता है। काया से स्पर्श करता है, प्रिय कर लगे तो आसक्त हो जाता है, अप्रिय कर लगे तो उससे दूर भागता है। मन से मन के विषय धर्म का चिंतन करता है। मन से मन के विषय यानी धर्म का चिंतन करता है। प्रिय कर लगे तो आसक्त हो जाता है, अप्रिय कर लगे तो उससे दूर भागता है। इस प्रकार आसक्त होने वाला तथा दूर भागने वाला जिस दुख सुख या अदुख असुख किसी भी प्रकार की वेदना यानी अनुभूति का अनुभव करता है, वह उस वेदना में आनंद लेता है, प्रशंसा करता है, उसे अपनाता है। वेदना को जो अपना बनाना है वही उसमें राग उत्पन्न करता है। वेदना में जो राग है वही उपादान है। जहां उपादान है वहां भव है और जहां भव है वहां पैदा होना है और जहां पैदा होना है वहां बूढ़ा होना, मरना, शोक करना, रोना पीटना, पीड़ित होना, चिंतित होना, परेशान होना सब है। इस प्रकार सारे दुख का समुदय होता है। भिक्षुओं, कामना ही के कारण
कामना ही की वजह से, कामना ही के हेतु राजा राजाओं से झगड़ते हैं, क्षत्रिय क्षत्रियों से झगड़ते हैं, ब्राह्मण ब्राह्मणों से झगड़ते हैं, वैश्य यानी गृहपति गृहपतियों से झगड़ते हैं, माता पुत्र से, पुत्र माता से झगड़ता है, पिता पुत्र से, पुत्र पिता से झगड़ता है, भाई भाई से, भाई बहन से, बहन भाई से झगड़ा करती है, मित्र मित्र से झगड़ता है। इस प्रकार झगड़ते हुए एक दूसरे से मुक्का मुक्की करते हैं, डंडों से भी पीटते हैं, शस्त्रों से भी प्रहार करते हैं। वे मर जाते हैं, वह मरणोपरांत दुख पाते हैं। और फिर भिक्षुओं कामना ही के कारण, कामना ही की वजह से, कामना ही की हेतु से चोर घर में सेंध लगाते हैं, लूटते हैं, उजाड़ डालते हैं, रास्ता रोकते हैं तथा पर स्त्री गमन करते हैं। ऐसे आदमियों को राजा पकड़वाकर तरह तरह के दंड दिलवाते हैं, चाबुक लगवाते हैं, बेत से या डंडे से पिटवाते हैं, हाथ कटवा देते हैं, पैर कटवा देते हैं, हाथ पैर दोनों कटवा देते हैं, कुत्तों से नुचवा डालते हैं, जीते जी सूली पर चढ़ा देते हैं तथा तलवार से सिर कटवा देते हैं। वे मर जाते हैं, वह मरणांत दुख पाते हैं। और फिर भिक्षुओं कामना ही के कारण, कामना ही की वजह से, कामना ही के हेतु से आदमी शरीर से दुष्कर्म करते हैं, वाणी से दुष्कर्म करते हैं तथा मन से दुष्कर्म करते हैं। शरीर, वाणी तथा मन से दुष्कर्म करके शरीर छूटने पर मरने के अनंतर दुर्गति को प्राप्त होते हैं। न आकाश में, न समुद्र में, न समुद्र की सतह में, न पर्वत के शिखर में, संसार में कहीं भी कोई ऐसी जगह नहीं है जहां भागकर मनुष्य पाप से बच सके। भिक्षुओं, ऐसा समय आता है जब यह महासमुद्र सूख जाता है, नहीं रहता, लेकिन अविद्या और तृष्णा से संचालित भटकते फिरते प्राणियों के दुख का अंत नहीं होता। भिक्षुओं, ऐसा समय आता है जब यह महापृथ्वी जल जाती है, विनाश को प्राप्त होती है, नहीं रहती, लेकिन अविद्या और तृष्णा से संचालित भटकते फिरते प्राणियों के दुख का अंत नहीं होता। नमो बुद्धाय।